हरे कृष्ण। आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती हैं। हर एक पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसे ही भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती शिवजी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। चंद्रमा को अर्घ देने से व्यक्ति को हर एक दुख से दर्द से निजात मिल जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही इस दिन उमा महेश्वर का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और महेश्वर भगवान शिवजी की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पूर्व जन्म के पाप दोष शाप से मुक्ति मिलने के साथ कोई खास चीज़ वापस मिल जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु के अलावा इंद्रदेव ने भी यह व्रत रखा था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा, उमा महेश्वर व्रत कथा का पाठ सुनेंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा के अनुसार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। पौराणिक कथाओं में भाद्रपद पूर्णिमा की एक कथा काफ़ी प्रचलित है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और वह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुन यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। इस पर श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता था। उसी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता, परंतु रूपवती के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता है। इसे सुन धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सुन योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने को कहा। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्ष तक की जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर फल तोड़कर उसे घर ले आए। पत्नी को सारी बात बताई तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले तो भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई।
प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। पूर्णिमा की एक और व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे। तभी उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो महादेव जी से मिलकर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की, लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने की बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है, ना जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएगी, क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, जिसके बाद ही आप सभी श्राप से कष्ट से मुक्त हो पाएंगे। जिसके बाद से भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिव और चांद की विधि विधान से पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु को अपनी समस्त शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो गई। इस प्रकार से भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत के विशेष लाभ मनुष्य को जीवन में देखने को मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार उमा महेश्वर व्रत रखने से धन धान्य और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही ये व्रत जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। ये व्रत प्रेम और संबंधों में भी मधुरता लाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर भाद्रपद पूर्णिमा की ये व्रत कथाएं संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।